लुक एट दिस लेटर। मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिख दिया है। बताइए आप लोग मुझे अपने अपने जो है सॉल्यूशंस यू कैन सेंड मी इन द चैट बॉक्स, या यू कैन सेंड मी इन द ग्रुप एज वेल। ओके, शाहजेब ने सेंड किया है। हेलो। उमर भाई आप भी सेंड कर दे। हाँ, अमित को ओके मैम। उनको ओके कहिए मैम। आप भी कर दे। हाँ ओके। जी। शाहजेब ने लिखा है भेज एंशुलडिगोंग। शाहजेब, एक तो एंशुलडिगोंग फॉर्मल में आता है, ठीक है, आपने एंशुलडिगोंग नहीं लिखना। आपने एक तो ई कैपिटल लिखा फर्स्ट लाइन का, दैट इज रॉन्ग। एंशुलडिगन जी, आप जो फॉर्मल है ना, दैट इज एंशुलडिगन जी। या सिंपल एज टूट में लाइट लिखे, इसमें तो कोई फिर वो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। Mein Sohn kann nicht zur Schule kommen। ठीक है, zur Schule kommen आपने लिख दिया, या in die Schule gehen, जैसे यहाँ से अगर हम कॉपी करें जैसे मैंने किया है। Mein Sohn kann, मैंने यहाँ पे heute लिख दिया, आज आज नहीं आ सकता। It made more sense। Nicht in die Schule gehen, जो टाइम एलिमेंट है ना, वो आप इसके बाद वर्ब के बाद रखेंगे एट द थर्ड प्लेस। ठीक है, आपका भी ये ठीक है जो आपने बनाया। फिर आपने ऑब्वियसली सबने यही लिखा है, रिस्क क्रांक। एर इज क्रांक। वागूम, ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन व्हाई स्टूडेंट्स डोंट गो। थर्ड पर्सन आपने लिखा है इश्क में, और बाकी सारा कॉपी कर लिया, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। इश्क में मॉर्गन वेगन seiner Hausaufgaben, मैं उसके होमवर्क की वजह से कराऊंगी। Ich bitte um Antwort is not necessary because you are not asking anything from her, but लिख दिया तो ठीक है। Viele Grüße an शाहजेब। शाहजेब, आपने अपनी मिस्टेक्स नोट कर लिए? जी मैम। ओके गुड। उमर का भी देख लेते हैं। Hallo Frau Petra, es tut mir leid, mein Sohn kann nicht in die Schule gehen, while मत इस्तेमाल करें, we haven't covered while, क्योंकि while जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो अगले सेंटेंस का वर्ब है उसकी पोजिशनिंग चेंज होके एंड पे चली जाती है। अगर आपने बिकॉज डालना ही है तो आप DENN देन लिखिए। जैसे आपने लिखा है while, उसको हटा के DENN देन कर दें। Mein Sohn kann nicht in die Schule gehen, denn er hat krank, er ist krank, he is ill। इस कॉम में अब मॉर्गन, मॉर्गन का एम छोटा होगा, मॉर्गन का एम जब छोटा होता है इट मींस टुमारो। इस कॉम में, और उसके साथ फिर अम नहीं लगता। इस कॉम में मॉर्गन बिटे गेवन सी नियर हाउस ऑफ कार्बन। चलिए, इस तरह भी एक्सेप्टेबल है कि आप मुझे उसका होमवर्क दे दें। ठीक लिखा आपने, इस कॉम में मॉर्गन। अब मॉर्गन मत कीजिए उसको, फिर आप कहते हैं इस कॉम में मॉर्गन। अब मॉर्गन जो आपने लिखा है इसका मतलब है मैं सुबह ओके कर। मैम। जो कल टुमारो वाला मॉर्गन होता है वो हमेशा स्मॉल एम के साथ लिखते हैं। बिटे गेवन सी नियर हाउस ऑफ कार्बन, ये आपके ठीक है। ठीक है, फीले ग्रू से एंडेदा। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सोल्व जी। किया है। फ्राउ का एफ बड़ा कीजिएगा, और जो मैंने आपको ये वाइल वाली चीज हटाई है ना, वाइल हटा दें, यहाँ पे डेन डाल दें, DENN। उसका ठीक है। मतलब भी बिकॉज ही होता है, लेकिन उसमें फिर हमें पोजीशन जो वर्ब की है वो सेंटेंस में चेंज नहीं करनी होती, वो ऐसे ही चल जाता है, डेन एरिस क्रांक, लेकिन पीछे कॉमा आएगा। डेन लिखेंगे, उसके हम्म। बाद कॉमा आएगा। ठीक है, इसको देखिए सोल्यूशन एल को, इज। इफ यू कैन फाइंड इट इजियर। ये मेरा ख्याल है सबने ऐसे ही किया है। Es tut mir leid, mein Sohn kann heute nicht in die Schule gehen, er ist krank, ich komme morgen wegen seiner Hausaufgaben। ये यहाँ से कॉपी कर लिया, सिर्फ जी कॉमन को ich komme बना दिया, और viele Grüße and full name। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी रख लें अपने पास। बट आई रियली लाइक योर लेटर्स, और वो लेटर्स इस तरह के हैं कि यू कैन पास योर शाइबन इंशाल्लाह। इसको यहाँ से मैं हटाती हूँ, और ये ऊपर एक पास्ट टेंस का लेटर है, वो लास्ट अभी सॉल्व करते हैं, और फिर मैं आपको एक लेटर हाउस ऑफ का भी दे दूंगी। इसको देखिए, एक दफा ये लेटर भी किसी को आया है अभी रिसेंटली, मुझे किसी ने मैसेज किया कि ये पास्ट टेंस में भी आया लेटर, तो इसको भी हम कर लेते हैं। मैंने आपको वार और हाटे करा दिया था ड्यूरिंग माय कोर्स, हमने वार कर लिया था। वार मींस वाज, यानी पास्ट टेंस में कैसे बात करनी है। जी वागन इन im Urlaub, यू वर इन वेकेशन। schreiben Sie an Ihre Freunde, अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड्स को लिखिए। अब ये देखिए, Ihre Freunde इस तरीके से भी अक्सर आ जाता होता है। अपने फ्रेंड्स को लिखें, होगा तो इनफॉर्मली, हालो सैम und पेट्रा, इस तरीके से इसको करेंगे। यहाँ पे आप नाम कोई भी डाल सकते हैं, बट इट शुड बी मोर देन वन पर्सन। ठीक है, आपने कहना क्या है, वो जी waren und was sie gemacht haben। gemacht is the past tense of machen। ठीक है, ये याद रखिए, gemacht is the past tense of machen। जिस तरह हमने बेजूखन का पास्ट टेंस बेजूख्त देखा था, तो machen का पास्ट टेंस है gemacht। where you were, आप उनको बताइए कि आप कहाँ थे और आपने क्या किया।
What did you do? Wie der Urlaub war. How was the vacation? ठीक है, war हमने किया हुआ है, war means was. Wie das Essen und das Wetter war. How was the weather and the food. Simple schon, wunderschön, इस किस्म के words आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसको पहला जो पॉइंट है दैट इज वो जी वागन. आप यहां से इस चीज को ले सकते हैं. Ich war in Berlin im Urlaub. तो आपने ये चीज कॉपी की है यहां से, ठीक है, और सिर्फ आपने यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे कि आप एक्चुअल कहाँ पे थे. Ich war in Berlin in Urlaub. आपका पहला पॉइंट का हाफ पार्ट कवर हो गया, और फिर ये पार्ट भी है कि was die gemacht haben. आपको अगर याद हो, हमने पीछे एक डॉइचलैंड म्यूजियम की बात की थी. सेम चीज यहाँ उठा के लिख देकर आपने वहां याद कर ली हुई है. Ich habe, क्या था निदा वो, डॉइचलैंड म्यूजियम, म्यूजियम आगे बेजुख्त बेजुख्त लिखा था उधर. टी पे एंड करना है, ठीक है. पास्ट टेंस, बेजुख्त. कुछ en पे भी एंड होते हैं पास्ट टेंसेस, लेकिन जो पास्ट टेंसेस आपको एटलीस्ट लेटर्स में मैं करा रही हूँ वो याद होने चाहिए. बेजुखन का पास्ट टेंस बेजुख्त है. Ich habe Deutschlands Museum besucht. बस इतना बहुत है, ठीक है, मैंने ये किया. Wie der Urlaub war. How was the vacation? Der Urlaub, कैसे the vacation was very good. Der Urlaub ist wunderschön. इस नहीं ना, इस तो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, यहीं से उठाएं वार, Mm, ठीक है. Der Urlaub war ठीक है. wunderschön. Sehr schön भी कह सकते हैं. हाँ, sehr schön, wunderschön चले डाल देते हैं, इजी होगा इस लेवल पे याद रखना. wunderschön बहुत जबरदस्त थी. superb, यहाँ पे टॉल भी डाल सकते हैं, super भी डाल सकते हैं. क्या वर्ड्स डाल सकते हैं? super, der Urlaub war super, और इसके अलावा toll, Sehr schön. toll means great. ठीक है, इस तरीके के जो इजी वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने आसान हैं. der Urlaub war मैम wunderschön. शहर शहर गुड डाल सकते हैं. हाँ, sehr gut. लेकिन गुड से बेहतर है कि कुछ इस किस्म के वर्ड्स यूज कर लें, ज्यादा बेहतर होता है. कुछ अच्छे एडजेक्टिव्स यूज कर लें. गुड तो बहुत एक बेसिक वर्ड है, ठीक है, डाल सकते हैं, पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको. तीसरा, वी डस एसन डस वेटर वा. एसन के साथ ये हमेशा यूज किया करें लेकर. लेकर का मतलब होता है टेस्टी, ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे? द फूड वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस में बात करनी है. डस एसन war lecker, the food was tasty, und das Wetter war, wetter के साथ क्या लगा सकते हैं? ein bisschen kalt, a little. ein bisschen का मतलब होता है थोड़ा. Cold. kalt means cold. थोड़ा सा ठंडा. हटा भी सकते हैं, ना याद रहे मत लिखें. das Wetter war kalt, हाँ. und das Wetter war ein bisschen kalt, थोड़ा सा कोल्ड था, ठीक है. लेकिन कोल्ड वेदर को वो ज्यादा मतलब वुंडरशोन, फिर वो लॉ कैसे हुई वहां पे? अगर कोल्ड होगा तो फिर आपकी वो नहीं होगी वो ein bisschen, बल्कि das Wetter war auch sehr gut. das Wetter war मैम auch इसको हम इस तरह कर सकते हैं, उर्लाब को उनजरे उर्लाब वार सुपर. उनजरे का मतलब है हमारी, सुपर. आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं. उनजरे मैम तो तो आप ये इसमें हाँ, माइन Urlaub. माइन माइन हाँ, माइन Urlaub, मेरी छुट्टियां. उसमें मैम एक करेक्टर है इस लेटर में. हाँ, एक ही, आप सिर्फ अपने ओके बारे में लिख रहे ओके हैं. ओके. उनजेर नहीं लिख सकते, माइन लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं das Wetter war auch, इसको मैं हटा देती हूँ. das Wetter war auch super. वेदर भी बहुत जबरदस्त था, ठीक है. एंड पे क्या, ये आपके तीनों पॉइंट्स कवर हो गए, आपको मिल गए. फील ग्रू से करके इसको एंड कर सकते हैं. und was macht ihr, ये लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा. what are you guys doing? बस मार्क्स तो. und वो what ihr, अगर आपको ये याद रहे, वो मतलब कहाँ,
अगर आपको याद हो वागन ये की नहीं फॉर्म रहना, ईयर के साथ, हाँ, ये नहीं मैम रहना, एंड वेयर वर यू थोड़ा गाइस, सा। मतलब एंड वेयर वर यू गाइस, तुम लोग कहाँ थे? वो वाट ईयर, या नाइन फ्रागे नहीं है, सॉरी, वे फ्रागे है वो। सेकंड प्लेस पे वागन का वर्ब, वागन वाट हो जाता है ईयर के लिए, और ईयर का मतलब तुम लोग। बहरहाल दिस इज टोटली ऑप्शनल, इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ, अगर याद रहे तो लिख लें, क्योंकि ये एक दो चीजें याद कर ले तो अच्छा, ना याद रहे तो इसके कोई पॉइंट्स नहीं है, एक्चुअली इट जस्ट मेक्स योर लेटर लुक गुड। अगर आपने ये लिखा है तो इस वीडियो में अनवर्ड लिखेगा, वरना हटा दीजिएगा, ना लिखेगा फील एग्री से, एंड योर फर्स्ट नेम ऑन इट। ठीक है, ये एक लेटर थोड़ा सा था डिफिकल्ट, क्योंकि ये पास्ट टेंस के अंदर है, लेकिन ये एक दफा बिल्कुल लेटर ऐसे का ऐसा भी आया हुआ है स्टूडेंट्स को, तो प्लीज प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। इसमें कोई ऐसी बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड किस्म की कोई ग्रामर नहीं है। ये वार चीज मैंने आपको लास्ट लेसन में कराई थी, चैप्टर नंबर 6 नेस्वैक आइंस के, ठीक है, इश वार, ये वाली चीज हमने पिछले लेटर में की है। फिर ये वार आपने यहाँ पे लिखना है, ये वार, फिर डसवेटर वार, और हर चीज में बताना है कि वार, हाँ था। एग्जैक्टली, दिस लेटर इज टोटली इन पास्ट टेंस। यहाँ पे मैं इसको हम्म mention कर देती हूँ, इट्स अ टोटल पास्ट टेंस लेटर। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो ठीक है, और वैसे भी इसमें कोई ऐसी कोई हार्ड ग्रामर नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रखिए इसको सब, और एक लेटर ले लीजिए अपने होमवर्क के लिए, बिकॉज होमवर्क इज वेरी नेसेसरी। ये आप लोगों ने किया है इन योर प्रैक्टिस। ये वाला जो नुमरजीब सेन है, इसको लीजिए एज होमवर्क, कुछ भी नहीं इसमें करना इतना ज्यादा, ऊपर से ही उठाना है, और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आई वांट टू सी कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इस लेटर को किस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर रही हूँ ऑन योर ग्रुप, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क राइट नाउ।